श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ
कल हम लोग इस कथा को गा रहे थे। किसी कारण से, कुछ तकनीकी कारण से हम लोग भजन नहीं गा पाए। तो जाऊं कहाँ तेरी देवहूति माता, प्रश्न करने के बाद भगवान से जिस भाव को व्यक्त कर रही थी, उसी को तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में ऐसे गाया कि जाऊं कहाँ तेरी, जाऊं कहाँ। भाव को अगर मीठा कीजिएगा ना, तो अगला शब्द नहीं गाने की इच्छा हो। जाऊं कहाँ तेरी, अरे चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तेरी, काको ना अरे काको नाम, काको नाम चित पावन जगह, केहि अति दीन पियारे, केहि अति दीन पियारे, जाऊं कहाँ तेरी, अरे जाऊं कहाँ तेरी, चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, कौने देव बड़ाई बिरदहित, कौने देव आज तक किसी देवता ने अपने बाने को रखने के लिए हठ पूर्वक चुन चुन कर नीचों का उद्धार किया है? भगवान से तुलसी बाबा पूछ रहे हैं। कौने देव बराई बिरदहित, हठि हठि अधम उधारे, हठि हठि अधम उधारे, खग मृग व्याध पशान बीतप खग मृग व्याध
पशान बिटप जर जवन कवन सुरतारे चरण चरण जाऊं कहाँ तजे चरण ओ चरण कहते हैं तुलसी बाबा के हे नाथ, आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊं। संसार में पतित पावन नाम और किसका है। काको नाम पतित पावन जग, आपकी भांति दीन दुखियारे किसे बहुत प्यारे हैं। आज तक किस देवता ने अपने बाने को रखने के लिए, अपने बाने को रखने मैंने अपना हट रखने के लिए, अपने बाने को रखने के लिए हठपूर्वक चुन चुन कर नीचों का उद्धार किया है। पूछ रहे हैं किस देवता ने पक्षी माने जटायु, पशु, वृक्ष, वानर आदि, व्याध, वाल्मीकि जी व्याध थे, पत्थर, अहिल्या, जड़ वृक्ष, यमलार्जुन और यवनों का उद्धार किया है। पूछ रहे हैं भगवान से कौने देव बड़ाई दहित हठी हठी अदम उदारे खग मृग व्याध प्राण बिटप जर जवन कवन सुरतारे जाओ तजी चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ। अंत में कह रहे हैं तुलसी बाबा कि देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे माया विवश विचारे देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया दिवस विचारे। देवता, दैत्य, मुनि, नाग, मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के बस में हैं, पड़े हुए, माया के बंधन में फंसे हुए हैं। ऐसा घेर लिया है ये माया, ओहो मत पूछो। इस माया के मोहक बन की क्या कहूँ कहानी परदेसी। ऐसा तो माया, इसकी कहानी भी कहने में शर्म आती। एक बुढ़िया थी, बहुत गरीब, जंगल से 80 वर्ष से ऊपर की अवस्था हो गई थी, लेकिन परिवार के दबाव में आकर जंगल से लकड़ी चुन के लाना था उसको, तभी भोजन मिलेगा। सवेरे निकल जाती थी, लकड़ी चुन चुन करके गठरी बनाती थी, उठा करके एक दिन चली घर की ओर, तो रास्ते में उसको उस गठरी के दबाव से शरीर हिल गया, भोजन ठीक से मिल नहीं रहा था।
उस दिन बड़ी थकी हुई थी। गठरी को नीचे रखी, अगल बगल देखिए कुआं था, वहाँ जाके थोड़ा पानी पी, पानी पीने के बाद बैठ गई और कहती है, हा देवता, हे मृत्यु देवता, कहाँ हो, क्यों नहीं इस शरीर को उठा लेते हो? द्रवित होकर के आंखों में आंसू के साथ जैसे वो पुकारी, सामने में एक परछाई आ गया, काली परछाई। बुढ़िया आंख खोल के देखी, कौन हो बेटा? तो अभी तो तुम बुलाए थे हमें माँ। वही तो हम हैं, हम नहीं तुमको बुलाए। नहीं, तुम अभी तो बुला रही थी हमको, रो रो करके बुला रही थी, हम तो आ गए। अब बोलो क्या करना है? ओ, अभी जो हम बोले थे वही, हाँ वही मृत्यु। अच्छा समझ गए। अरे वो गठरी नहीं है, हमसे नहीं उठ रहा है, उसी को उठाने के लिए हम कहा। अब देखो तो क्या मोह है, क्या मोह है, सोचो इस दुनिया में। तो देवदनुज मुनि नागे मनुज सब माया विवश बेचारे, बुढ़िया की भांति माया विवश बेचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभो, दास तुलसी प्रभो, दास तुलसी, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभो, कहाँ अपन पौहारे, कहाँ अपन पौहारे, कहाँ अपन पौहारे। कहते हैं कि माया के सब बस है, स्वयं बंधा हुआ दूसरों के बंधन को कैसे खोल सकता है? जो खुद माया के बंधन में फंसा हुआ है, वह दूसरों को क्या बंधन से छुड़ाएगा? इसलिए हे प्रभु, यह तुलसीदास अपने को उन लोगों के हाथ में सौंप कर क्या करे? ऐसे ये जो हमारे चारों तरफ प्राणी सब घिरे हुए हैं, जो खुद माया में बंधे हुए हैं, इनको ये दास ऐसे लोगों के हाथों में सौंप दे हम, जो खुद बंधन में फंसा है, बुढ़िया की तरह। ना प्रभु, आप रक्षा कीजिए। तो जाऊं कहाँ, अरे जाऊं कहाँ, तजी चरण तुम्हारे, जाऊं सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम। जय हनुमान। बिना हनुमान जी के कुछ नहीं होने वाला। तो
माता श्री जो प्रश्न की भगवान जवाब दे रहे, कह रहे हैं कि बिना साधकों के भाव के, माता जी साधकों के भाव होना बहुत जरूरी है, और उसी से जब हृदय में क्रोधी पुरुष, जब मान लो भेददर्शी है, क्रोधी है पुरुष, हृदय में हिंसा है, दंभ है, उसको मत्सारी है, जिसमें कि दूसरे से द्वेष करना, तो ये सब भाव रखकर अगर मेरा प्रेम करता मुझसे, दूसरे को हानि करने के लिए मेरे पास प्रेम करने आता, भजन करता है, तो ना, वो तो तामसी भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से, फिर यहाँ पर उसको लोभ है, कामना है कि हमको यश मिले संसार में, हमको धन मिले, विषय वासना से फंस कर और प्रतिमा में भी भेदभाव कर लेता है और पूजन मेरा करता है, वो राजसी भक्त कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, वास्तव में वही तो सत्वगुण से भरा हुआ है, वो मेरे पास इसलिए आता है, कोई कामना नहीं है उसके पास, कामना रहित होकर वो आता है और कहता है कि हे भगवान, मैंने बहुत पाप किया है, उसको आप घटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए, और परमात्मा को सब कुछ अर्पण करता रहता है। भोजन सामग्री आई, पानी पीने की सामग्री आई, जो कुछ भी उसको जिस समय जिस क्षण प्राप्त होता है, भगवान को अर्पण कर देता है और भगवान की पूजा करता है। पूजा करना अपना कर्तव्य समझता है, किसी के लिए तो मुझे जिंदगी मिली है, मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, जो सांख्य शास्त्र में कहा गया कि अत्यंत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब लक्ष्य है। पुरुष मतलब आत्मा का एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से भगवान को प्राप्त कर ले। ये आत्मा है कौन? तो बृहद उपनिषद में आत्मा की व्याख्या एक श्लोक में की गई है, बृहदारण्यक उपनिषद में, कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासितव्यः। क्या इसका अर्थ है? बड़ा गूढ़ अर्थ। कहते हैं कि अरे लगाए हैं, आत्मा वा अरे यह आत्मा ही तो देखने योग्य है, जानने योग्य है। दुनिया में और जो कुछ भी है वो देखने योग्य नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। आत्मा वारे द्रष्टव्यः, यही तो देखने योग्य है। और देखेंगे कब हम? जब उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे चीजों के जानने में हम समय बिता देंगे पूरा अपना जीवन, मानव जीवन, तो कैसे आत्मा को हम देख पाएंगे? जबकि ये बृहदारण्यक उपनिषद तो हमें यही कहा। मतलब भागवत, सुख सागर, गीता सबसे बताए, अब लो एक उपनिषद से भी हम बता रहे। हमारे तो सभी शास्त्र इधरे कह रहा।
रामचरितमानस। तो ये आत्मा जो है वह देखने योग्य है, योग्य, और चीज योग्य नहीं, देखने योग्य नहीं है। वो सब तो शरीर के साथ सब जाने वाला है। देखना है आत्मा को, देखो, और ये देखोगे तभी जब कोई परम गुरु, समर्थ गुरु, परम गुरु जिन्होंने आत्मा को देखा है वही न दिखा सकते हैं। पहले जमाने में ऐसा था, उल्टा इसका था। उल्टा क्या था? अभी के जमाने में उल्टा है। क्या है कि आत्मा जो है वो सुनने योग्य है। श्रवणम पहले करो, आत्मा के बारे में श्रवण करो, देखोगे किसी अभी के समय श्रवण करो, फिर मनन करो, तब उसका ध्यान करो, तब वो दिखाई पड़ेगा अभी के समय में। लेकिन ये उल्टा, ये करे नहीं, आत्मा ही देखने योग्य है। पहला तो कहे देखने योग्य है। तो ये क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि आज से पहले जिस समय ये बृहदारण्यक उपनिषद शुरू हुआ लिखना, उस समय जो लोग थे ना, बड़े पहुंचे हुए लोग थे। वो लोग परम गुरु के पास पहुंचते थे, साधना करते करते वहां पहुंचते थे। अभी जो भीड़ लग जाती है ऐसे नहीं, 5 लाख लोग भीड़ लग गई। वो तो आया है सिर्फ अपना गठरी लेके दुख पहाड़ का, कैसे हूँ गुरु जी हमारा ले ले, कोई उसको आत्मा से मतलब नहीं। पहले ऐसे लोग नहीं थे। वो जाते थे और समर्थ गुरु के पास, परम गुरु के पास अपनी इच्छा व्यक्त करते थे। गुरुजी प्रसन्न जब हो जाते थे, समझते थे कि यह योग्य है, योग्य सामर्थ्य उसका देखते थे। जैसे सामर्थ्य इसको ऐसे समझो कि आत्मा इसको दिखाना है, तो एक मान लो टेबल का कल्पना करो, या बल्ब की कल्पना, सबसे बढ़िया बल्ब। मान लो वो 220 या 240 वोल्ट तक ही काम करने वाला है, उसमें 1000 वोल्ट पास करो, क्या होगा? जल जाए। गुरु देखते थे कि वो ये आत्मा को देखने के लिए क्या है, संभव है, दिखा दे। काकभूषुंड जी को देखो ना, कितना 1000 वर्ष तक जो है नीचे जाना पड़ा, कई योनियों में दौड़ना पड़ा, उनको उतना सामर्थ्य, क्योंकि लोमस ऋषि में इतना सामर्थ्य सब दिखा सकते थे नहीं। पूरा सामर्थ्य जुटाओ, तुम देखने लायक बनोगे तब ना। दुनिया का तो तुम माया के बंधन में फंस के मेरे पास आए हो। तो शिष्य का वो सामर्थ्य देखते थे, और जब समझ जाते थे कि ये देखने लायक, जैसे विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का सबसे अच्छा उदाहरण। विवेकानंद कई गुरुओं के पास गए, कहते थे कि आप भगवान देखे हैं? कहता था नहीं, वहाँ पर जा कर के बहुते प्रवचन तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे विवेकानंद वो लड़का छोटा सा 17-18 से होगा, आप भगवान देखें गुरु जी? प्रवचन तो बहुत अच्छा कर रहे थे। नहीं भाई, हम तो नहीं देखे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गया। उस समय वो माता काली के पास बैठे हुए थे। कौन? मैं विवेकानंद, नरेंद्र, मैं नरेंद्र। अच्छा, क्या बात है? आप माता जी को देखे हैं? 1 लात कस के खींच दिया। वो वहीं पर गिर गया, नरेंद्र वहीं गिर गया, बहुत देर तक बेहोश रहा। तो जब होश आया तो फिर नरेंद्र ने नहीं रहा, विवेकानंद, क्योंकि माता जी को, पूर्ण माता जी को देख लिया। वो सामर्थ्य दिए उसको 1 लात मार के। पूरे विश्व को, विश्व आज भी विवेकानंद को जितना मानता है, रामकृष्ण परमहंस को उतना नहीं जान पाता जितना कि विवेकानंद को जानता है पूरा विश्व। शिष्य से गुरु का भी बहुत ऊंचाई हो जाती है।
तो शिष्य क्या करते थे, जब सामर्थ्य शिष्य आता था, वो इतना सामर्थ्यवान 1000 वोल्ट को देख लेगा वो, तो कहते थे आंख बंद करो, और उसको आत्मा का दर्शन करा देते थे एक क्षण के लिए। नाम नहीं बताएंगे हम, एक आदमी था मेरे साथ, तो वो ऐसे सामर्थ्य गुरु के पास गया, उनका भी नाम नहीं हम बताएंगे। पद्मासन में बैठने के लिए कहे, कुछ देर के बाद वो अपने को कुछ ऊंचा उठता हुआ नजर आया, अकेले था हॉल, प्रकाश, महाप्रकाश उसके सामने, आंख बंद था। कहे बस एक क्षण के लिए अब जाओ, इसी का ध्यान जो यहाँ पर है ना, निधि ध्यायासितव्य, इसी श्लोक में कि इसी का ध्यान अब करना, आगे जा करते रहना। परमात्मा, आत्मा से परमात्मा दिखाई पड़े। तो ये आत्मा ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है, श्रोतव्यो, मंतव्यो, मनन करने योग्य है, और यही निधि ध्यायासितव्य, ध्यान करने योग्य है। जो अष्टांग योग में ध्यान आया है, ध्यान किसका करना है, तो आत्मा का ध्यान करना है, जो गुरुजी ने दिखा दिया। यही बात जो है माता जी को भगवान कह रहे हैं कि जो सात्विक भक्त है वो मेरी पूजा करना कर्तव्य समझता है, सब कुछ अर्पण कर देता है, इस बुद्धि से मेरा भेद भाव से पूजन करता है। जब इस तरह से, इस बुद्धि से मेरा पूजन करता है तो वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत, मन की जो गति है ना, तेल का जो धारा देखते होगे, उसी तरह से मन की गति अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतरयामी के प्रति हो जाता है, तथा मुझे पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम करने लगता है। यही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसा निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्यम, माने इसको अगर ऐसे भक्त को हम सालोक्यम दें, सालोक्य किसको कहते हैं, भगवान का नित्य धाम में निवास तुमको हम दे रहे हैं, कहा ना 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 ना, साष्टम सारिष्टम, सारिष्ट कहते हैं भगवान के समान ऐश्वर्य भोग, शामिप्य भगवान के नित्य समीपता में रहना, सारूप्यम भगवान सारूप हो जाना, और एक और भक्ति भगवान के विग्रह में समा जाना। तो सायुज्यम इसको कहते हैं। ये मोक्ष भी लेने से इनकार कर देता है, नहीं नहीं हमको अब नहीं चाहिए। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। यही परम पुरुषार्थ है जो वहाँ पर बात की गई, अत्यंत पुरुषार्थ है, यही परम पुरुषार्थ है, यही साध्य योग्य है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर, सत्वगुण, रजोगुण और ये तामसी गुण, तीनों गुणों को लांघ कर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप और प्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब जो ये स्वरूप मिला वो प्राकृत नहीं है, जिसमें त्रिविध दुख था,
अब अप्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ध्यान दो शब्द पर। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, जितने भी प्राणी हैं सबों में मेरी भावना करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। इस प्रकार से और धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, धैर्य को धरिए, वैराग्य का अवलंबन कीजिए, महापुरुषों का मान रखिए, जो भी महापुरुष जब दिखाई पड़े, दीनों पर दया कीजिए और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करना सीखिए। जो आपके बराबर हैं उनसे मित्रता रखिए। यम नियम का पालन कीजिए, 5 यम और 5 नियम। अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण करें, जो भी आप कर रहे हैं, और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाम